अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा था, अब इसमें क्या डिफाइन हमने किया था कि दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच द अल्टरिंग या एडिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर। तो इसमें हमने दो एग्जांपल्स जो है ना वो पढ़नी थी। एक तो थी हमने पढ़ी कि जीन एडिटिंग, ठीक है। जीन एडिटिंग पिछले लेक्चर में मैंने जीन एडिटिंग के बारे में आपको तफसीलन बताया था कि ये हम इसमें क्या क्या सहूलियात ले से, यानी इसमें क्या हमें जो है ना इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और यानी इसमें क्या क्या कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिनके तहत हम इससे बहुत सारी मेडिसिन जो है ना, यानी क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लेते हैं, हम बहुत सारी मेडिसिन जो है ना हम इससे हासिल कर रहे हैं, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ को हम जो है ना वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जीन एडिटिंग के थ्रू। अब अगला जो है इसका एग्जांपल थी वो थी जीन ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी जीन कैसे जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले ये कि जो है जीन ट्रांसफ़र में देन साइंटिस्ट नीड द वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक कैरियर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसी भी जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। और इस जो है ना एग्जाम्पल में हम वेक्टर जो है ना वो यूज़ करेंगे, वो करेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपको पहले भी मैंने बताया दिया, सर्कुलर लूप ऑफ द डीएनए, ठीक है, एक पीस होता है डीएनए का। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले, और ये कहाँ से हम बैक्टीरिया से लेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया का होगा। अच्छा, यहाँ सबसे पहले हम डोनर सेल लेते हैं, ठीक है। डोनर सेल्स में से हम जो हैं क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट जो है ना वो अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद उस जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज़ अ जीन। कौन से किस क्रोमोसोम्स पे कौन सा जीन है ये हमने आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एंड देन आइसोलेशन ऑफ द जीन। दिस इज़ अ कॉल्ड द स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है? देयर इज़ अ आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है। ये हमने ले लिया, ये हमारे पास है, हमने यहाँ से जो है ना इसका अलहदा किया। अब इस स्टेप में हम इंजाइम्स इस्तेमाल करेंगे। अब वो इंजाइम्स कौन सा है? वो है एंडोन्यूक्लियेज। वो क्या करेगा? इसको काटेगा, कट करेगा, ठीक है। काट के यहाँ से जीन जो है ना वो अलहदा हो जाएगी। दिस इज़ अ डोनर जीन, ठीक है। ये हमारे पास आगे एक वो वाली जीन जिसे हमें चाहिए। अब यहाँ से हमने बैक्टीरिया सेल लिया। बैक्टीरियम सेल्स के अंदर, अब मैंने आपको पहले कहा था कि ये इसमें से हमने प्लाज्मिड लेना है, ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो क्या है? दिस इज़ अ सर्कुलर पीस ऑफ द डीएनए। हमने प्लाज्मिड लिया क्योंकि प्लाज्मिड को हमने एज ए वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करना है। हमने प्लाज्मिड लिया, फिर इसमें से जो है ना हमने इसको लैदा किया। लैदा करने के बाद ये जो जीन जो हमने डोनर जीन लैदा किया था, इसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है। किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ, ठीक है। इस वक्त हम इसको कहेंगे जो है ना ये रिकम्बिनेंट डीएनए है। दिस इज़ अ स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 हमारा क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। एंड स्टेप 2 क्या है? देयर इज अटैचमेंट ऑफ द जीन विद द प्लाज्मिड, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 था। इसके बाद हम जो है ना ये जो बैक्टीरियम सेल है, अब ये कि एक और इसमें एक टर्म आती है बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज़ अ बैक्टीरियोफेज?
बैक्टीरियोफेज जो है दिस इज द वायरस दैट कैन एंटर द बैक्टीरिया। वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है उसे बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब इसमें जो है ना, इस जो बैक्टीरिया जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम जो है ना, ये आगे ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसकी रिप्रोडक्शन होगी। पहले ये 2 बनाएगा, फिर उसके बाद ये 4 बनाएगा। ठीक है, अब चारों में आप देखें कि रिकम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टेप 3 एंड दिस इज कॉल्ड द जीन क्लोनिंग। ये है जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द डोनर जीन, इससे हम उस प्रोडक्ट को ले लेंगे जो कि हमें चाहिए होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस में हमने जो है ना, बाकी के मेडिसिन्स भी हम बनाते हैं। मोस्टली इंसुलिन जो है ना, वो हम इससे बनाई जा रही है। और जब ये हम प्रोडक्ट्स इसके ये जो डिज़ायर्ड जीन हमें मिल जाता है बहुत सारा बल्क क्वांटिटी में, तो फिर हम इस प्रोटीन को लेके आगे हम इंसुलिन बना रहे हैं। ठीक है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इसी प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स भी बना रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा, नेक्स्ट आपके लेक्चर में ये चीज़ें मैं आपको मेंशन करूंगी कि कौन कौन सी जो है ना हम प्रोडक्ट्स जो हैं या कौन कौन से मेडिसिन जो हैं वो हम इस प्रोसेस के थ्रू बनाई जा रही है। ठीक है, ये जो है ना इंटरफेरोन्स हैं, फिर एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, ये सारी जो है ना हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम बना रहे हैं। बहुत सारी क्रॉप्स हैं तो जो कि इसके थ्रू हम बना रहे हैं, जो कि हम कहते हैं कि जीएमओ क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस क्रॉप्स को जो है ना, वो कोई भी यानी इसमें ऐसे एक किस्म का टॉक्सिन निकलता है कि जो कि पेस्ट को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। बनिस्बत जो हम उस पर स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स करते हैं या इंसेक्टिसाइड्स जो हैं जितने भी हैं हम उन पर स्प्रे करते हैं, वो जो है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते कि उसका जीन ही बदल देते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था जिसमें आपको मैं फिर दोबारा इस प्रोसेस को रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले हम डोनर सेल लेंगे। ठीक है, डोनर सेल्स में हम जो है ना, ये चूँकि क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में जीन जो है ना लोकेटेड होते हैं, बहुत सारे जीन जो कि हमें ज़रूरत है जिस जीन की, तो हमने उस पार्ट को, उस क्रोमोसोम्स के उस पार्ट को हम कट कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ द एंजाइम्स। वहाँ से हम वो जीन का पीस ले, क्रोमोसोम्स का पीस लेंगे, उसमें से हमने जो डिज़ायर्ड जीन है वो अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ में इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। दिस इज कॉल्ड द स्टेप 1। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हमारे पास डोनर जीन है इसको हम फिर लगाएंगे प्लाज्मिड के साथ। अब प्लाज्मिड हमने कहाँ से लेना है? वो लेना है हमने बैक्टीरियम से। बैक्टीरियम सेल ले जो है ना, उसमें से हमने सर्कुलर पीस ऑफ द डीएनए उसको हम अलहदा करेंगे और उसके बाद इस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ द लाइगेज, एक और एंजाइम्स हैं लाइगेज, उससे फिर इसको हमने एंटर करना है किसके अंदर? बैक्टीरियम के अंदर। ठीक है, बैक्टीरियम सेल, बैक्टीरियम जो है ना वो रिप्रोड्यूस करेगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि जीन क्लोनिंग स्टेप 3। दिस इज कॉल्ड द जीन क्लोनिंग स्टेप 3। ठीक है, अब इस वक्त जो हमारे पास बैक्टीरिया है दिस इज कॉल्ड द जीएमओ बैक्टीरिया। जीएमओज बैक्टीरिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के उसके अंदर जो डीएनए है, ठीक है, और उसके साथ डिज़ायर्ड जीन है, ये रिप्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया बनाएगा और जितने ज़्यादा बैक्टीरियम होंगे उसके अंदर उतनी ही जो है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए देयर इज़ जो हमारे पास आएंगे वो रिकम्बिनेंट डीएनए हम उसको कहते हैं। ठीक है, दिस ऑल आर द रिकम्बिनेंट डीएनए। ये डीएनए बहुत ज़्यादा हमें हासिल हो जाएंगे ये जो है, और उसके बाद इनसे हम अपना obtain the
डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बाय मींस ऑफ दिस डोनर जीन्स। ठीक है, तो ये हमारा सारा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हम जो है ना, अगर तो हम इंसुलिन के लिए कर रहे हैं तो इंसुलिन हासिल करेंगे, अगर ग्रोथ हार्मोन्स के लिए कर रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स इस्तेमाल करेंगे, ले लेंगे। और इसके अलावा अगर हम इंटरफेरोन्स हैं या एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, अगर हमने उस प्रोसेस के लिए लिए तो हम वो ये हासिल कर लेंगे। ये प्रोसेस यही है। और हम डिफरेंट जो है ना मेडिसन, हार्मोन्स और इसके सब के जो है ना वो प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं। तो मेन प्रोसेस यही है। ठीक है, तो इसमें और पूरा प्रोसेस है। इसमें सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैक्टीरियोफेज, क्या है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये पहले भी आपको मैंने पूछा, व्हाट इज़ अ जीएमओ, जीएमओ के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये है। और ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इन अ जीन ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक, जो है ना जीन ट्रांसफॉर्मिंग में स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है और स्टेप 3 क्या है। स्टेप 1 में देयर इज़ अ आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। स्टेप 2 में देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, एंड स्टेप 3 देयर इज़ अ क्लोनिंग ऑफ जीन्स। ठीक है, उसको हम स्टेप 3 में ले आते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसको आप नोट कर लें और मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोसेस बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अपनी डायग्राम जो है ना वो लेबोरेट तरीके से बनानी है, विद लेबलिंग के, लेबलिंग ज़रूर करनी है आपने। लेबल के बगैर कोई भी चीज़ मत छोड़िएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है उसका बनाने का। ठीक है, तो लेबलिंग आपने ज़रूर करनी है और आपने अच्छा सा कोशिश करें और क्लियरली ऐसी डायग्राम हो जो कि आपके एग्जामिनर को समझ आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक तक, अल्लाह हाफिज़।